राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 30 अक्टूबर और दिन है गुरुवार। आज है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और अष्टमी तिथि आज सुबह 10:06 तक रहेगी। उसके बाद में नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी जो कि अगले दिन सुबह 10:03 पर समाप्त होगी। और आज ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:59 से 5:47 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:35 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:46 पर। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। और आज गोपा अष्टमी भी है। आज के दिन ही सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान ने गौएं चराना सीखा था और वे नन्ही नन्ही गायों के बछड़ों को लेकर पहली बार वन को गए थे। तो आप सभी को गोपा अष्टमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का अध्याय शुरू करने से पहले आपको सुनाते हैं गोपा अष्टमी की कथा। कार्तिक मास की मधुर सुबह थी। गोकुल में हल्की हल्की धूप का स्वर्ण प्रकाश फैल रहा था। नंद बाबा के आंगन में गाय रंभा रही थीं। ग्वाल वाल हंसी ठिठोली में मगन थे और यशोदा मैया अपने लाडले कान्हा को निहार रही थीं। आज का दिन कुछ विशेष था क्योंकि यह गोपा अष्टमी का पावन पर्व जो था वो दिन जब छोटे से ग्वालवाल श्री कृष्ण को पहली बार गायों को चराने की अनुमति मिलने वाली थी। श्री कृष्ण ने मैया यशोदा से धीरे से कहा, मैया आज मुझे बछड़ों के साथ गौ मैया को चराने जाना है। सुनकर यशोदा मैया मुस्कुराईं पर उनके वात्सल्य में हल्की चिंता भी थी। उन्होंने अपने लाडले कान्हा के चेहरे को दोनों हथेलियों से थाम कर देखा, मानो पूछ रही हूँ इतना छोटा बच्चा भला कैसे जाएगा। लेकिन उसी क्षण आंगन की ओर से नंद बाबा ने प्रेम भरी मुस्कान के साथ, यशोदा जी यह गोकुल का नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड का रखवाला है। आज हमारी गायें अपने स्वामी के साथ वन की यात्रा पर निकलेंगी। और उसी समय एक सबसे सुंदर, शांत और दिव्य सी गौ माता श्री कृष्ण के पास आकर अपने मुख से उन्हें स्पर्श करने लगी। उसकी आंखों में प्रेम का सागर था, मानो वह कह रही हो, हे गोपाल आज से तुम हमारे रक्षक, हमारे नाथ और हमारे बाल पातक बनोगे। जहाँ तुम रहोगे वहाँ मेरा और मेरे वंश का कल्याण होगा। और कान्हा ने बड़े प्रेम से उसके सिर को सहलाया। उनकी आंखों में अपार कोमलता थी। फिर कान्हा गौ माता से बोले, मैया जो जीव तुम्हारे चरणों की धूल में भी लीन हो जाए उसे जीवन में कभी कोई अभाव नहीं होगा। तुम्हारी सेवा ही मेरा धर्म है और तुम्हारी रक्षा मेरा व्रत। और उनके चरणों से धरती पर हरियाली खिल उठी। गोकुल की वायु में एक अनुपम शांति फैल गई। गोकुल के सभी ग्वालवाल तैयार थे। श्री कृष्ण हाथ में बंसी लिए गायों के आगे आगे प्रेम से चल रहे थे। पीछे पीछे बलराम, मदन मोहन, समान ग्वालवाल और हंसी उल्लास, भक्ति और प्रेम की लहरें। आज से कृष्ण बने गोपाल गोविंद, गोपाला, गायों के रक्षक, धरती के पोषक और संपूर्ण सृष्टि के आधार। प्रिय श्रोताओं, अब जब मन भक्ति, प्रेम और माधुर्य से पूर्ण हो जाए तब हम सभी सुने गोपा अष्टमी की महिमा और कथा, जो भक्त को धन, सुख, वैभव और हृदय में श्री कृष्ण की अनंत कृपा प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण का बचपन गौ सेवा में बीता, इसलिए उनका एक नाम गोपाल पड़ गया। पूतना के वध के बाद गोपियाँ श्री कृष्ण के अंगों पर गौमूत्र, गौरोज और गौ में लगाकर शुद्धि करती हैं, क्योंकि उन्होंने पूतना के मृत शरीर को छुआ था। और गाय की पूंछ को श्री कृष्ण के चारों ओर घुमाकर उनकी नज़र उतारती हैं। तीनों लोगों के कष्ट हरने वाले श्री कृष्ण के अनिष्ट हरण का काम गौ माता करती हैं। जब श्री कृष्ण पर कोई संकट आया, नंद बाबा और यशोदा मैया ब्राह्मणों को स्वर्ण वस्त्र और पुष्पमाला से सजी गायों का दान करते थे। यह गौ माता की महिमा और श्री कृष्ण के जीवन में उनका महत्व। वे ब्रजराज ब्रज किशोर के वनोपवनों में, गिरिराज की मनोरम घाटियों में और कालिंदी के कामिनी फूलों पर नंगे पांव गोप समूहों के साथ गौओं के पीछे पीछे घूमा करते थे। नंद बाबा के घर सैकड़ों ग्वालवाल सेवक थे, लेकिन श्री कृष्ण तो गौओं के दोहने का काम भी स्वयं ही करना चाहते थे। श्री कृष्ण जी कहते थे, तनक कनक की दोहनी देरी मैया तात, दुहन सिखावन कियो मोहे धोरी मैया। सूरदास जी ने यशोदा मैया और अपने लाडले कान्हा के आपसी संवादों से गौ महिमा और श्री कृष्ण की गौ भक्ति का देखिए
कितना मधुर सुंदर वर्णन किया है। आज हूँ मैं गाय चरावन, जय हूँ वृंदावन के, भांति भांति फल अपने कर्म में खेऊं। ऐसी बात कहो जवारे देखो, अपनी भांति तनक तनक पग चली है। कैसे आवत हुए हैं राति प्रात जात ले, चरण घर आवत हैं। सांझ तुम्हारो कमल बदन, कुमली है रेंग धाम ही। माज तेरी सो महिमा, माघ न लागत भूख नहीं। कछु नेक सूरदास प्रभु कहियो, ना मानत पर योनी टेक। आज कान्हा जी अपनी मैया से गौएं चराने के लिए जाने की जिद कर रहे हैं और कहने लगे कि मैया, भूख लगने पर वो वन में तरह तरह के फलों के वृक्षों से फल तोड़कर खा लेंगे। पर मैया का हृदय इतने छोटे नन्हे सुकुमार बालक के सुबह से शाम तक वन में रहने की बात से डर गया और वे कान्हा को समझाते हुए कहती हैं कि कान्हा, तुम इतने छोटे छोटे पैरों से सुबह से शाम तक वन में कैसे चलोगे, और लौटते समय तक तो तुम्हें रात हो जाएगी। तुम्हारा कमल के समान सुकुमार शरीर कड़ी धूप में कुमला जाएगा। लेकिन नन्हे से कन्हैया के पास तो मैया के हर सवाल का जवाब है। वो मैया की सौगंध खाकर कहते हैं कि मैया, ना तो मुझे घाम लगेगी और ना ही धूप। और वे माँ का कहना न मानकर गौचारण की अपनी हठ पर अड़े रहे। मोर मुकुटी बनमाला पीताम्बरधारी श्री कृष्ण यमुना में अपने हाथों से मल मल कर गौओं को स्नान कराते, अपने पीताम्बर से ही गौओं का शरीर पोंछते, सहलाते और बछड़ों को गोद में लेकर उनका मुख पुचकारते। फिर पुष्पों के गुच्छों से, गुंजा आदि से उनका श्रृंगार करते, तिनके इकट्ठे करके स्वयं अपने हाथों से उन्हें खिलाते। गौओं के पीछे वे वन वन में हर दिन नंगे पांव कोस कंकड़ कांटे सहते हुए उन्हें चराने जाया करते। गाय तो उनकी आराध्य और आराध्य का अनुगमन जूते पहनकर तो कभी होता ही नहीं। पर ब्रह्म श्री कृष्ण गौओं को चराने के लिए जाते समय अपने हाथ में कभी कभी कोई छड़ी नहीं रखते थे, बल्कि वे तो मधुर मधुर स्वर में बंसी बजाते हुए ही गायें चराने जाते थे। और वे गौओं के पीछे पीछे ही जाते हैं, गौओं के पीछे पीछे ही लौटा करते हैं, गौओं को अपनी मुरली की मधुर धुन सुनाते हैं। सुबह गौ समूह को साष्टांग प्रणाम करते और सायंकाल पांडुरंग बन जाते, यानी कि गौओं के खुरों से उड़ी धूल से उनका मुख पीला पड़ जाता था। और इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए देवी देवता तक अपने लोगों को छोड़कर ब्रज में चले आते और आश्चर्यचकित रह जाते कि जो परब्रह्म श्री कृष्ण बड़े बड़े योगियों के समाधि लगने पर भी ध्यान में नहीं आते, वे ही श्री कृष्ण गौओं के पीछे पीछे नंगे पांव वनों में हाथ में बंसी लिए घूम रहे हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य की भला क्या बात होगी। जब वन में गौओं के समूह को लेकर वे लौटे तो उस समय उनकी छवि की शोभा को देखने के लिए ब्रज की सारी गोपियां रास्ते के दोनों ओर खड़ी रहा करती और आपस में कहती, सखी तनिक श्याम सुंदर के रूप माधुरी को तो देखो, मोहन गौएं चराकर आ रहे हैं। उनके मस्तक पर नारंगी पगड़ी है जिस पर मयूर पिक्ष का मुकुट लगा हुआ है, मुख पर काली काली अलक बिखरी हुई है और जिसमें चंपा की कलियां सजाई गई हैं। चंचल नेत्र हैं, टेढ़ी भौहें, लाला अधरों पर खेलती हुई मधुर मधुर मुस्कान और अनार के दानों जैसी दंत पंक्ति, वक्ष स्थल पर बनमाला और गाय के खुर से उड़कर मुख पर लगी धूल बड़ी सुहावनी लग रही है। गोप बालकों की मंडली के बीच मेघ के समान श्याम श्री कृष्ण रसमयी बंसी बजाते हुए चल रहे हैं और सखा मंडली उनकी गुणावली गाती चल रही है। गेरू आदि से विचित्र सुंदर नट के समान वेश में यह नवल किशोर मस्त गजराज की तरह चलते हुए आ रहे हैं। चलते समय उनकी कमर में करधनी के कंकड़ी और चरणों के नूपुर के साथ गौओं के गले में बंधी घंटियों की मधुर ध्वनि, यह सब मिलकर मानो कानों में अमृत घोल रहे हों। इस सांवले सुकुमार की चितवन में, चंद्रिका में, मुरली में ऐसी कौन सी मोहिनी है जो इसको देखते ही सुर नर मुनि खग मृग सबके सब मोहित हो जाते हैं और हमारा मन कभी भी घर में नहीं लगता। और श्री कृष्ण को तो केवल गौओं से ही नहीं बल्कि गौरस यानी दूध दही माखन आदि से भी अद्भुत प्रेम था। जितना प्रेम उन्हें गौओं से था उतना ही गौरस से भी था और उस प्रेम के कारण ही श्री कृष्ण गौरस की चोरी भी किया करते थे। श्री कृष्ण द्वारा 11 वर्ष की अवस्था में मस्तिष्क, चाड़ूर, कुवलिया, पीठ, हाथी और कंस का वध गौरस के अद्भुत चमत्कार के ही
प्रमाण हैं। और इसी गौ दुख का पान कर भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य गीता रूपी अमृत संसार को दिया था। और श्री कृष्ण ने गौ माता की रक्षा के लिए क्या क्या नहीं किया। उन्हें दानव दल से बचाया, ब्रह्मा जी से छुड़वा कर लाए, गौओं के लिए ही काले रहित को शुद्ध किया, कालिया हृदय का जल पीने के लिए गौएं मृत्यु को प्राप्त हुईं, उन्हें श्री कृष्ण ने जीवन दान दिया। इंद्र के कोप से गौओं और ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गिरिराज गोवर्धन को भी अपनी कनिष्ठा उंगली पर बड़ी सहजता से उठा लिया। तब देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी की सूंड के द्वारा लगाए गए आकाश गंगा के जल से और कामधेनु ने अपने दूध से उनका अभिषेक किया और कहा कि जिस प्रकार देवों के राजा देवेंद्र हैं, उसी तरह हे कृष्ण आप हमारे राजा गोविंद हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने ही गोधन की 100 शपथ प्रचलित करवाईं। बंसी की धुन से हर गाय का नाम लेकर वे उन्हें पुकारते थे और बंसी की मधुर धुन सुनकर चाहे वे गौएं कितनी ही दूर क्यों न हों, दौड़कर एक ही क्षण में कृष्ण के पास पहुंच जाती और चारों ओर से उनको घेर कर खड़ी हो जाती थीं। मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और इनकी पूजा भी की जाती है। गोपाष्टमी के दिन गाय और गोविंद की विधि अनुसार पूजा करने से धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। गोपाष्टमी की तिथि को लेकर मान्यता है, इसी दिन श्री कृष्ण जी गौचारण के लिए पहली बार घर से निकले थे। वैसे तो मैया यशोदा जी श्री कृष्ण को प्रेमवश कभी भी गौएं चारण के लिए नहीं जाने देती थी। सोचती थीं कि कान्हा अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन एक दिन कन्हैया ने जिद पकड़ ली और कन्हैया ने इसी जिद के चलते गौचारण के लिए जाने के लिए कहा। तब यशोदा जी ने ऋषि सांडिल जी से कहकर मुहूर्त निकलवाया और पूजन के लिए अपने कान्हा को गौचारण के लिए भेजा था। तभी से गोपाष्टमी को गैया और गोविंद की पूजा का विधान माना गया है। एक बार कान्हा जी जब 6 वर्ष के हुए तब उन्होंने अपनी मैया से कहा कि मैया अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। तब उनकी मैया ने पूछा कि हाँ लल्ला, अब तो तुम बड़े हो गए हो, बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। तब कान्हा ने कहा कि माँ अब बछड़ों के साथ साथ गायों की भी मैं सेवा करना चाहता हूँ। मैया ने कहा ठीक है, तुम नंद बाबा से पूछ लो। मैया के ऐसा कहते ही कान्हा तो तुरंत पहुँच गए नंद बाबा के पास और एक ही सांस में नंद बाबा से सारी बात कह डाली। तब नंद बाबा कहने लगे कि लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, इसलिए अभी तो तुम बछड़े ही चराओ। लेकिन कान्हा की जिद करते हुए कहने लगे ना बाबा, अब मैं बछड़े नहीं चराऊंगा, मैं तो गौएं ही चराने के लिए जाऊंगा। अब श्री कृष्ण नहीं माने तो नंद बाबा ने थक कर कहा और उनकी जिद के आगे हार गए। कहने लगे ठीक है लल्ला, अब तुम सांडिल ऋषि को बुला कर लाओ और वही गाय चराने का शुभ मुहूर्त देकर बता देंगे। उसी दिन से तुम गौएं चराना आरंभ कर देना। श्री कृष्ण के मन में तो गौएं चराने के लिए इतनी उतावली थी कि वे झटपट सांडिल ऋषि के पास पहुँचे और एक ही सांस में उनसे भी सारा समाचार कह सुनाया। तब सांडिल मुनि ने कहा कि कान्हा अभी तो गौएं चारण का कोई मुहूर्त भी नहीं है, कुछ दिनों के बाद मुहूर्त निकलेगा तब तुम्हें बता देंगे, उस दिन से तुम गौएं चराना शुरू कर देना। लेकिन कान्हा जी भला किसी की बात कहाँ मानने वाले थे, उन्हें तो हर हाल में उसी क्षण से ही गौएं चराने जाना था। तब वे ऋषि से कहने लगे कि मुनिवर, अगर आप आज ही गौचारण का मुहूर्त निकलवा देंगे ना तो मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। अब सांडिल ऋषि भी कान्हा जी की बातों में आ गए। द्वापर युग में गौएं चराने का भी मुहूर्त निकाला जाता था। जो ग्वालवाल थे उनसे पूजा करवाने के बाद ही उन्हें गायों को सौंपा जाता था और वे फिर नन्हे नन्हे ग्वालवाल वन में जाया करते थे अपनी गाय और बछड़ों को लेकर। तो यही विधान कान्हा जी को भी पूरा करना था और इसी परंपरा का पालन उन्हें भी करना था। अब सांडिल ऋषि नंद बाबा के महल में आ गए। नंद बाबा ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। नंद बाबा ने जब उन मुनि से पूछा कि मुनिवर, आप हमारी लल्ला के लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त देकर बताइए ना कि कब से गौएं चारण प्रारंभ करना चाहिए। तब कान्हा जी को मुनि की तरफ ही देख रहे थे तो उन्हें देखते ही मुनिवर बोल पड़े कि नंद बाबा अभी तो आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो अगले कई महीनों तक गौचारण का कोई मुहूर्त ही नहीं है।
आप अपने कान्हा का गौचारण मुहूर्त आज से ही प्रारंभ करवा दीजिए। अब क्या था, झटपट महल में गौचारण की पूजा की तैयारियां होने लगी। मैया यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया, उन्हें नए वस्त्र पहनाए और उनके केसों में मोर पंख भी लगा दिया। अब जैसे ही भी नन्हे लाला के पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो कान्हा जी बोले, मैया तब तो ऐसी 1000 जूतियां भी आपको और पहनानी बनानी पड़ेंगी। लल्ला की बात सुनकर मैया हैरान हो गई। बोलो कान्हा क्यों? तो कान्हा जी बोलने लगे, अरे मैया पहले मेरी गौएं और उनके बछड़ों के लिए जूतियां लेकर आओ। अब वे मेरे साथ साथ वन में जाएंगी तो कम से कम उनके लिए भी तो जूतियां होनी चाहिए। वे नंगे पांव जाएंगी और उनके पाँव में भी तो कांटे कंकड़ पत्थर चुभेंगे ना। लल्ला की बात सुनकर मैया यशोदा तो हैरान रह गई और मुस्कुराते हुए लल्ला को समझाने लगी कि ना लल्ला, गौएं जूतियां नहीं पहनती, वे तो ऐसे ही जाया करती हैं। तब कान्हा जी कहने लगे, मैया अगर मेरी गौएं जूतियां नहीं पहनती तो बताओ भला मैं कैसे पहन सकता हूँ? अगर पहना सकती हो तो सबसे पहले उन सभी को जूतियां पहना दो। अब भला गौएं क्यों जूतियां पहने? तब कान्हा जी गौओं ने जूतियां नहीं पहनी तो कान्हा ने भी पैरों में जूतियां पहनने से इनकार कर दिया। इसके बाद तो कान्हा अपनी गौओं को लेकर नंगे पांव ही वन में गए और फिर जब तक भगवान वृंदावन में रहे उन्होंने कभी पाँव में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे पीछे मधुर बांसुरी बजाते हुए कान्हा चल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण और कान्हा जी के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस तरह से विहार करते हुए कान्हा जी से उन वन में प्रवेश किया। तब से कान्हा जी की गौचारण लीला का आरंभ हुआ। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वे शुभ तिथि गोपा अष्टमी कहलाई। कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन प्रातःकाल में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातःकाल में ही गौओं को भी स्नान आदि करा के गौ माता के अंगों में मेहंदी हल्दी रंग के थापे लगाकर उन्हें सजाया जाता है और इस दिन बछड़े सहित गाय की पूजा करने का विधान है। प्रातःकाल में ही धूप दीप अक्षत रोली गुड़ आदि वस्त्र और जल से गाय का पूजन किया जाता है। धूप दीप से आरती उतारी जाती है और इस दिन कई व्यक्ति ग्वालों को उपहार आदि देकर उनका भी पूजन करते हैं। गौओं को खूब सजाया जाता है। इसके बाद गाय को चारा आदि देकर उनकी परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के बाद कुछ दूर तक गौओं के पीछे पीछे चलते हैं। संध्या काल में गौओं के जंगल से वापस लौटने पर उनके चरणों को धोकर तिलक लगाना चाहिए। ऐसी आस्था है कि गोपाष्टमी के दिन गौओं के नीचे से निकलने वालों को बड़ा पुण्य मिलता है और सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। गौओं का समूह जहाँ बैठकर आराम से सांस लेता है उस जगह से भी सभी पाप खत्म हो जाते हैं। गौओं को चारा खिलाने पर बहुत पुण्य मिलता है। यह पुण्य हवन या फिर यज्ञ करने के ही समान होता है। जिस घर में सभी सदस्यों के भोजन करने से पहले गाय के लिए भोजन निकाला जाता हो उस परिवार में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। गोपाष्टमी की कथा समाप्त। सभी प्रेम से बोलिए बाल गोपाल की जय, गौ माता की जय। आप सुनेंगे कान्हा जी और नन्ही चिड़िया की कहानी। महाभारत काल से जुड़ी हुई है। कुरुक्षेत्र के मैदान में ऐतिहासिक महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध को विशाल सेनाओं के आने जाने की सुविधा करने के लिए तैयार किया जा सकता था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और ज़मीन साफ करने के लिए किया था। वहीं भी एक पेड़ पर गौरैया अपने 4 नन्हे नन्हे बच्चों के साथ रहा करती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उस चिड़िया का घोंसला ज़मीन पर गिर गया। लेकिन भगवान का चमत्कार कि घोंसला ज़मीन पर गिरने के बाद भी उसकी संतानें अनहोनी होने से बच गई, उनके बच्चे मरने से बच गए। लेकिन अभी वह बहुत छोटे थे। छोटे होने के कारण अभी उनके पंख भी पूरी तरह से बड़े नहीं हुए थे। इस कारण वह उड़ भी नहीं सकते थे। कमज़ोर और भयभीत गौरैया वह मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने भगवान कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते हुए देखा। दरअसल भगवान कृष्ण और अर्जुन युद्ध से पहले मैदान की जांच करने के लिए युद्ध की शुरुआत करने से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। जब उस चिड़िया ने देखा कि कान्हा जी वहां आ रहे हैं तो उसने उन तक पहुंचने के लिए अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी तरह से वो कान्हा जी के पास पहुंच गई।
कान्हा जी के पास पहुंची तो अपनी ही आवाज़ में उसने कहने लगी, श्री कृष्ण कृपया मेरे बच्चों को बचाइए, क्योंकि कल से युद्ध शुरू होने पर उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान उन नन्ही चिड़िया से बोले कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं करूं तो करूं क्या? प्रकृति के कानून के हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भगवान की बात सुनकर गौरैया परेशान हो गई, लेकिन फिर भी कहने लगी, हे भगवान, मैं तो जानती हूँ कि आप ही मेरे उद्धार करता हैं, और अब मैं आप अपने बच्चों के भाग्य को, उनके भविष्य के आपके हाथों में सौंप रही हूँ। अब आप, हे प्रभु, यह सब कुछ आपके ऊपर है। आप चाहे तो उन्हें मार दें या उन्हें बचा लें। अब काल चक्र पर तो किसी का बस नहीं। श्री कृष्ण ने एक तो साधारण व्यक्ति की तरह ही उस चिड़िया से बात की थी, जिसका अर्थ तो यह था कि वहाँ उस विशाल युद्ध के मैदान में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसके बारे में वह कुछ भी कर सकते थे। परंतु गौरैया ने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ एक बार फिर से भगवान से कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वह मैं नहीं जान सकती। आप तो स्वयं काल के निर्याता हैं, यह मुझे पता है। सारी स्थिति और परिस्थिति और अपने परिवार को सहित आपको समर्पित करती हूँ। नन्ही चिड़िया की बात सुनकर अब भगवान बोले कि ठीक है, तुम अभी से अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन एकत्रित कर लो। गौरैया ने भगवान की बात सुनी। जब वह बातें हो रही थीं, गौरैया भगवान के बीच में तो अर्जुन भी, जो भगवान के साथ ही खड़े हुए थे, वो इन सारे संवादों से बिल्कुल अनजान थे। उन्हें नहीं पता था कि भगवान कृष्ण की और नन्ही चिड़िया की, जो उनके आसपास ही मड़रा रही थी, पंख फड़फड़ा रही थी, उनके बीच में क्या बातें हो रहीं। अर्जुन ने देखा कि एक नन्ही चिड़िया कान्हा जी के चारों ओर घूम रही है और पंख फड़फड़ा रही है। उन्होंने सोचा कि शायद वह बाधा डाल रही है। वह दोनों तो आपसी वार्तालाप करने के लिए उस युद्ध के मैदान में आए थे। अर्जुन ने देखा तो गौरैया को दूर भगाने की कोशिश की। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ देर के लिए फुलाया और उसके बाद पंख वापस फड़फड़ाती हुई वह अपने घोंसले में चली गई। 2 दिन के बाद, ठीक 2 दिन के बाद, द्वेष से ही द्वंद्वी बचने के साथ ही भीषण युद्ध की शुरुआत होने की घोषणा कर दी गई। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जरा अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन ने सुना तो हैरान, क्योंकि भगवान कृष्ण तो युद्ध में कोई भी हथियार न उठाने की शपथ ली थी। इसके अलावा अर्जुन यह भी मानना था कि केवल वह ही, अर्थात अर्जुन ही, सबसे अच्छे धनुर्धर हैं। तो अर्जुन ने जब देखा कि भगवान कृष्ण ही उसके धनुष और बाण मांग रहे हैं, तो उसने सोचा कि क्यों न हो यह काम मैं ही कर लूं, जिसके लिए भगवान इतना कष्ट करने जा रहे हैं। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मुझे आज्ञा दें। भगवान, अर्जुन ने पूरे विश्वास के साथ यह बात कही कि मेरे तीरों के लिए तो कुछ भी अभेद नहीं है, मेरा निशाना कभी चूक नहीं सकता। चुपचाप अर्जुन ने धनुष लेकर भगवान श्री कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, हाथी को मारने के लिए निशाना बनाया और कुछ करने के लिए। अब आप जानिए, जब उन्होंने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन यह क्या हुआ कि हाथी को मारकर नीचे गिराने के बजाय वो जो तीर कान्हा जी ने छोड़ा था, वह हाथी के गले में जो घंटी बंधी हुई थी उससे जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। सारे रहस्य और सभी बातों से अर्जुन अनजान थे। जब ये देखा तो अपनी हंसी रोक नहीं पाए। सोचने लगे कि भगवान कृष्ण तो एक आसान सा निशाना भी चूक गए। कहने लगे, प्रभु, क्या मैं प्रयास करूं? इस प्रकार अर्जुन ने स्वयं को प्रस्तुत कर दिया, किंतु भगवान कृष्ण ने उनकी इस प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करते हुए उनका धनुष उन्हें वापस कर दिया और कहने लगे कि बस अब कुछ और करना जरूरी नहीं। लेकिन अर्जुन ने जब देखा कि भगवान कृष्ण ने तो किसी को मारे बिना निशाना लगाए ही धनुष और बाण वापस कर दिया, तब उन्होंने पूछा कि हे केशव, फिर आपने हाथी को तीर क्यों मारा, जिससे हाथी भी नहीं मरा? तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के एकमात्र घोंसले को, जो कि किसी पेड़ पर था, उसे गिरा दिया था। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने बड़ा हैरान होकर पूछा। इसके अलावा हाथी तो बिल्कुल अभी तक स्वस्थ और जीवित है और केवल उसकी घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवालों को नज़रअंदाज करते हुए
भगवान कृष्ण ने अर्जुन को केवल शंख बजाने की ही निर्देश दिया। शंख बजते ही युद्ध शुरू हो गया और अगले 18 दिनों में कई जानें गईं। बड़ा ही भयानक दृश्य था। इस प्रकार से अंत में पांडवों की जीत हुई। तो एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ उसी युद्ध के मैदान में भ्रमण करने के लिए ले गए। सब अभी भी वहाँ पर हैं, तो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। युद्ध का वह मैदान गंभीर अंगों और सिर बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। चारों तरफ लाशों के ढेर, खून से युद्ध के मैदान की मिट्टी भी लाल हो गई थी। तब भगवान कृष्ण एक निश्चित स्थान पर गए और वहीं पर रुक गए। एक घंटी जो कि हाथी पर बंधी जाती थी, उसे देखकर वह सोचने लगे। फिर कुछ सोचकर उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, क्या आप मेरे लिए घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश तो बिल्कुल सरल था। भगवान कृष्ण ने बिल्कुल सीधे शब्दों में ही अर्जुन को केवल घंटी उठाने के लिए कहा था। लेकिन अर्जुन को बात समझ में नहीं आई कि घंटी उठाने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ही क्यों कहा। आखिरकार इस विशाल मैदान में जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को साफ करने की व्यवस्था थी, आवश्यकता थी, भगवान ने तो एक धातु के टुकड़े को ही रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहा। अब अर्जुन के मन में बहुत सारे प्रश्न आ गए। उन्हीं प्रश्नवाचक दृष्टि से अर्जुन ने भगवान की ओर देखा तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न को समझ लिया और कहने लगे, हाँ, यही घंटी। भगवान कृष्ण ने दोहराया, यह वही घंटी है पार्थ जो हाथी की गर्दन पर पड़ी हुई थी और जिस पर युद्ध प्रारंभ होने से पहले एक दिन मैंने तीर मारा था। अब अर्जुन बिना किसी और सवाल के उस भारी घंटी को उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुके और उन्होंने उस घंटी को उठाया तो उनकी तो मानो दुनिया ही हमेशा के लिए बदल गई हो। 1 2 3 4 5 4 युवा पक्षियों के बाद एक मादा गौरैया उस घंटी के नीचे से निकली। पूरा चिड़िया का परिवार बहाकर निकलकर माँ और छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे जो अब युवा हो गए थे, वे भगवान कृष्ण के इर्द गिर्द मड़राने लगे और बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई हाथी के गले की घंटी ने पूरी चिड़िया के परिवार की रक्षा की थी। सारा दृश्य देखकर अर्जुन को सब कुछ समझ में आ गया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए हे मधुसूदन, आपको मानव शरीर में देखकर सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए देखकर मैं भूल ही गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। और इसके उत्तर में भगवान कृष्ण सिर्फ मंद मंद मुस्कुराते ही रहे। तो देखा आपने, भगवान न केवल मनुष्यों की बल्कि सभी जीव जंतुओं की, सभी प्राणियों की रक्षा करते हैं, उनके विश्वास की रक्षा करते हैं। अब नन्हे नन्हे जीव जंतु जो हमारी तरह पढ़े लिखे नहीं हैं या हमारी तरह पूजा पाठ नहीं कर सकते, भगवान के मंदिर में नहीं जा सकते, भगवान का मंदिर नहीं बना सकते, लेकिन मन से भी वह भगवान की पूजा करते हैं, मानसिक पूजा ही करते हैं। उनके मन में विश्वास होता है और भगवान अपने भक्तों की इसी विश्वास की लाज रखते हैं। इससे पहले की वीडियो में आपने जाना था कि किस प्रकार से चातुर्मास का उद्यापन करना चाहिए और चातुर्मास के दौरान जिन जिन लोगों ने अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग किया हो उसका प्रारंभ किस दिन करना चाहिए। आज के अध्याय में आप जानेंगे कि मंदिर और खासकर कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजा फहराने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में स्थित 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी से आगे कहा, हे ऋषियों, कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वज करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। चारों वर्णों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें से जो कोई भी भगवान के मंदिर में ध्वजा लगाता है वह ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं द्वारा सम्मानित होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। इस बारे में जो कुछ भी नारद जी ने राजा पृथु से कहा वह कथा अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक आप सभी सुनिए। देवर से नारद जी ने कहा था, हे राजन, इस संबंध में एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनो। बहुत पहले सतयुग में सुमत नाम का एक चंद्रवंशी राजा था जो भगवान का परम भक्त था। सप्तद्वीपों में उसका शासन हुआ करता था। उसकी रानी सत्यवती भी ईश्वर भक्त और अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य करती। कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण करते हुए देखकर ऋषि ने उनसे कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के
तो और भी अनेकों साधन हैं, तब आपकी इस ध्वजा में ही इतनी श्रद्धा क्यों है? यह सुनकर राजा ने कहा, हे मुनि, इसका अत्यंत अद्भुत एक इतिहास है जिसे मैं आपको सुनाता हूँ। तब राजा बताने लगे कि पूर्व जन्म में मेरा नाम मालिनी था। मैं ब्राह्मण होकर भी द्वेष कुकर्मी, महापाप और बेसगामी था। इन कुकर्म के कारण ही मेरे बंधु बांधव ने मुझे घर से निकाल दिया। इसके पश्चात वन में जाकर एक टूटे फटे विष्णु मंदिर में रहने लगा। मैं वन में जीव जंतु और हिरणों को मारकर अपना पेट भरा करता था। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कलिनी नाम की एक निषाद कन्या, जिसने अपने ही पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वह वहां पर आई और मेरे पास ही रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ल द्वादशी को हमने एक कपड़े को बांधकर झंडी सी बनाई और दोनों मंदिर पीकर झंडी हाथ में लेकर सारी रात भर भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य करते रहे। नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल तक हम दोनों की मृत्यु हो गई। जब हमारी मृत्यु हुई तब यमदूत हमें यह फांस में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले गए। उसी समय भगवान विष्णु के दूत विमान लेकर वहीं आ गए और उन यमदूतों को जो हमें लेकर जा रहे थे धिक्कारते हुए बोले कि तुम सिर्फ पापियों को ही यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। इस पर यमदूत भी क्रोधित होकर कहने लगे कि अरे, यह तो दोनों महापापी हैं, इन्होंने तो पूरे जीवन में एक भी पुण्य कर्म नहीं किया, इसी कारण हम इन्हें यमपुरी ले जा रहे हैं। तब भगवान विष्णु के दूत कहने लगे कि यह अत्यंत खेद की बात है कि तुम्हें धर्म और अधर्म का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। यह ठीक है कि जीवन भर यह सिर्फ पाप कर्मों में ही लिप्त रहे, परंतु कार्तिक शुक्ल द्वादशी को तो इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण और नृत्य गान किया है। इससे तो इनके सारे पाप जड़ सहित नष्ट हो गए हैं। इसलिए अब यह विष्णु लोक जाने के अधिकारी हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में यह सब कार्य किया है। इसके पश्चात विष्णु भगवान के यम दूत विमान में बैठाकर विष्णु लोक को ले गए। अपनी कथा समाप्त करते हुए राजा ने कहा, हे पूज्य, वह अनजाने में ध्वजारोपण का ऐसा फल है, तो श्रद्धापूर्वक कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजारोहण करने से जितना फल प्राप्त हो सकता है उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी कथा सुनकर विभाकर तप करने वन में चले गए। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सनमाना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करें विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित्य सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास मातम्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर बर सुकुमारी। कर जो पूजन नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्हें मात्र यंत्र तंत्रन में, सकल काज सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनि, नमो नमो परलोक सुधारनि। नमो नमो निज भक्त उबारन, नमो नमो जन काज सवारन। नमो नमो जय कुमति निसावन, नमो नमो जय सुख उपजावन। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जान मोहे अपनायो, बिगड़े कारज आप बनायो। करूं विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करो हमारी।
शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। कहो मात अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम अचारा, क्षमऊ मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथमई गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। ये विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, शोभे नित्य पवित्र हो सिद्ध हुए जाई। है ये कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुमरी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे माँ नित नित ध्यावे, गागा कर माँ तुझे रिझावे। ये श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावहीं, जो मन इच्छा होय। तुलसी माता की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी। झाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मगसर मास में हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी। जो तुलसी को सवेरे को गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खाड़ का भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी। सब सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी। तुलसी माता की जय।